हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज मैं किसी डिग्री डिप्लोमा या कोर्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे गांव के सिलाई क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, छोटे कारीगर जो गांव में छोटी मोटी शॉप रन करते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमको सिटी में जॉब करना हो तो कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मतलब स्किल सेट होना चाहिए या बहुत बड़ी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुस्तकीम जी, जो कि अभी इस समय एक पूरी सिलाई सैम्पलिंग टीम है जिसको हेड करते हैं, और इनसे वन बाय वन जानेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं इसमें और क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, एक एक करके सारी बातें। मेरा नाम मुस्तकीम खान है और मैं बचपन से ही इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं इस शहर में आ चुका था और मैंने बहुत कंपनियों में धीरे धीरे करके अपना एंट्री शुरू किया और काम करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मुझे कहीं ऐसा स्कोप नहीं मिला क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था तो शायद मैं नहीं अचीव कर पाया। लेकिन जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे मार्केट को समझा, लोगों को समझा, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिलाई क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो मैं सिलाई क्षेत्र में आया। उसके बाद भी मुझे लगा कि ये सिलाई क्षेत्र में मुझे इतना स्कोप नहीं है। जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी चाहत थी कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ूँ, तो वो किस तरह से मैं बढ़ाऊँ, तो वो मैं अभी संजीव जी को बताने वाला हूँ। तो ये मेरा जर्नी रही है। अच्छा, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं मुस्तकीम जी कि अगर कोई गांव का बंदा गांव में काम करता है, छोटी मोटी शॉप होती है, शर्ट पैंट और ये सब काम करते हैं, वो अगर सोचे उनको शिफ्ट होना है सिटी में, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आज के समय में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर तो जीवन आज के युग में बहुत मुश्किल है। हर जगह पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही। दूसरा, जो हमारी गांव में जो टेलर होते हैं, जो सिलाई करते हैं, उससे शहर की जो सिलाई है वो भिन्न है बिल्कुल। शहर की सिलाई और गांव की सिलाई में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि वहाँ पे हम मेजर टू मेजर नहीं करते, लेकिन शहर के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो हमें उसमें 100% देना होता है। अच्छा, अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, अगर बात करें कि क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं जो आना चाहिए कारीगर को? सबसे पहले तो अगर ना भी आए टेक्निकली, देखो हर आदमी मुकम्मल नहीं होता है जब तक वो उस क्षेत्र में ना आए। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे जानने वाले को, ऐसे जान पहचान वाले को या ऐसी कंपनी को ढूंढना चाहिए जिसमें पीस वर्क होता है। अच्छा, पीस वर्क जब आप उसके अंदर जाएंगे, शायद वो आपको पीस वर्क पे ना रखे क्योंकि उसका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो आप उसके असिस्ट में रह सकते हैं। आप उसके यहाँ पे खर्चा भी अगर वो दे कि आपको वो रख ले उस कंपनी के अंदर, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन भविष्य में आपको वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो भी हमारे गांव के लोग हैं और वो सिटी में आना चाहते हैं, तो वो अपना लर्निंग को ध्यान में रखें। अच्छा, मैं सोचे गांव में जो किया है तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, स्टार्टिंग में उनको महीने 2 महीने 6 महीने साल भर हो सकता है किसी के अंडर रहना पड़े, सीखना पड़े, किसी को समझना पड़े, उसके बाद वो मास्टर्स कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ सैलरी भी ना मिले। हाँ, क्योंकि मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने एक दोस्त के अंडर काम किया, तो मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों को सिलाई करता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसने मुझे इम्प्रूव किया और मैंने बड़ा पीस बनाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये कि लर्निंग आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिमाग में बैठा के है कि लर्निंग पहले करनी है, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको 10-5 हज़ार की नौकरी ही करनी है, तो कहीं भी बोर्ड लगे होते हैं, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से उधर ना जाए, क्योंकि वो आपको वहीं तक सीमित हो जाता है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको वहीं से शुरुआत करनी है। बात करते हैं कि अगर जो बंदा आया उसने 1 साल मेहनत करके अच्छे से सीख लिया, तो एक कुशल कारीगर बोलते हैं हिंदी में, उसकी क्या सैलरी होती है, मिनिमम और हाईएस्ट क्या होती है? अगर मैं सिलाई लाइन की बात करूँ तो इसमें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इसमें ये होता है कि अगर मेरे पास मैंने कोई सिलाई सीख ली है, तो आप जब शुरू में किसी मास्टर लाइन में खड़े होते हैं तो समथिंग वो 20 से 25 के आसपास पहुंच जाती है। अगर मास्टर हो जाते हैं। हाँ, और अगर फिर आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं या सैम्पलिंग लाइन में या प्रोडक्शन लाइन में, अगर आपने प्रोडक्शन संभाल ली तो आप एक सुपरवाइजर के तौर पे हो जाते हैं। सुपरवाइजर से अगर आपने और ग्रोथ कर ली तो आप एक पूरी कंपनी के हेड हो जाते हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं। और उसके अंदर इसमें कोई सीमा नहीं है, जैसा जैसा आपका हुनर है। तो मैंने कहा ना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। नीचे लेवल पे आपको उतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी सुपरवाइजर से आपका कंप्यूटर सिस्टम शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो कितनी लेते हैं, कितना होना चाहिए?
एजुकेशन समथिंग 12th तो होना ही चाहिए, 12th होना क्योंकि 12th से नीचे तो फिर शायद कंपनी भी ये महसूस करे कि भाई मेरा जो सीनियर है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसे आगे बढ़ा सकूं। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, बस आपका जो भी एक्सपीरियंस है इतने सालों का उसका अगर निचोड़ बताना चाहो, जो लोग ये सोच दिमाग वीडियो देख रहे हो दिमाग में रख लो कि हाँ हमको सिटी में जॉब करनी है या पी स्टेट पर काम करना है, तो दोनों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि क्या दिमाग में रख करके सिटी में कदम रखें? जब हम किसी कंपनी के बाहर जाते हैं स्टिचिंग के, सिलाई के लिए या हेल्परी के लिए, तो बहुत से बोर्ड लगे हुए होते हैं कि हमारी कंपनी पे आप आ जाओ, आपको ये ऑफर है, आपको ये ऑफर है। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आप उसमें ना जाएं। सबसे पहले तो आप पूरी तैयारी के साथ उस शहर में आए कि भाई मुझे ये अचीव करना है, ये कोई इतना आसान क्षेत्र नहीं है। क्योंकि जैसे हम फिल्मों में जाते हैं, कोई हेल्पर होता है, कोई, अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए सोच के आना पड़ेगा कि भाई मुझे ये ही बनना है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जब कंपनियों में कदम रखा तो मैंने ये सब चीज़ें पैसे को ना देखते हुए, छोटी मोटी सैलरी को ना देखते हुए, मैंने उस चीज़ को चाहा जो मुझे चाहिए था। जैसे कि मैं सिलाई का क्षेत्र है तो उसमें मैंने पीस रेट पे काम करना चाहा, क्योंकि पीस रेट पे जो काम करते हैं तो उसमें हमें उस प्रोडक्ट की, उस लाइन की पूरी जानकारी होती है। अन्यथा हम किसी सैलरी पे किसी कंपनी में अंदर जाकर छोटे छोटे पॉइंटों पे ही रह जाते हैं और हमारी सैलरी वही 10 या 9 के आसपास रह जाती है, जिससे हम ना कुछ कर पाते हैं और ना कुछ समझ पाते हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है, और जाते ही कोई भी आपको कहे कि वहाँ 10,000 की सैलरी मिल रही है, 5,000 की सैलरी मिल रही है, या 10 दिन आपको सिखाएंगे फिर आपको रख लेंगे, आपको बोनस देंगे, फंड देंगे, आप इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए और अपना जो टारगेट है जो आप लेके आए हैं पीस रेट का, वहाँ पे स्तंभ रहें और वहीं पे जाएं। चाहे आपको 6 महीने आपको कम मिले, लेकिन वहाँ से आपकी अच्छी जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने इसमें कवर करना ज़रूरी समझा। बाकी बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं सिलाई के जो कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, कहीं जाके भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो मेन मतलब होता है वो प्रैक्टिकली होता है। आप प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा कि शहर के अंदर क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो बाकी अगर आप अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।